आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का पेपर जो 18 मार्च को होने वाला है, उससे पहले साइंस के ओवरऑल 100 मार्क्स का डिवीजन को जान लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स का पेपर मॉडरेट लेवल का था, लेकिन कुछ डिफिकल्टी को टच किया था। केमिस्ट्री आसान था, इजी था, इसको इसी लेवल पर कैटेगराइज और फीडबैक किया गया। और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन जहां पर आईसीएसई क्लास 10th के बायोलॉजी का पेपर है, तो उसको लेकर क्या सब उपयोगिता है या यह पेपर कैसा होगा, तो इसको लेकर तीन बातें सामने आई है। सबसे पहले आप सब साइंस सब्जेक्ट के वैल्यूएशन को समझ लीजिए। आप सोचते होंगे कि जो 100 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का होता है, प्रैक्टिकल भी है और केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको कैलकुलेट किया जाता है इनसाइड 100। मतलब कि फिजिक्स में 100 आए, केमिस्ट्री में 100 आए, बायोलॉजी में 100 आए, तो इन 300 का किस तरह से असेसमेंट निकाला जाता है अच्छी तरह से जान लीजिए कि CIAC जब वैल्यूएशन करती है तीनों सब्जेक्ट को 100 में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बायोलॉजी को दिया जाता है। कहा जाता है कि 35 मार्क्स से 40 मार्क्स की अकेले वैल्यूएशन बायोलॉजी होता है, जो आईसीएसई क्लास 10th 2024 के लिए होगा। और यहां पर बताया गया है कि फिजिक्स के लिए आपके 35 मार्क्स या 30 मार्क्स और केमिस्ट्री के लिए 35 मार्क्स या 30 मार्क्स जिस तरह से रहेंगे वही अरेंजमेंट होगा। यानी कि फिजिक्स में जो आपने स्कोर किया हो उसको 30 मार्क्स में ले लिया जाएगा, केमिस्ट्री में जो भी आपने स्कोर किया उसको 30 मार्क्स में ले लिया जाएगा, और बायोलॉजी आईसीएसई क्लास 10th के लिए 2024 में, उसके लिए मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी में जो भी आप स्कोर करेंगे उसको 40 मार्क्स में ले लिया जाएगा आउट ऑफ 100, यहां पर बात की जाती है। और इसी के बाद कैलकुलेशन होगा। तो इसको लेकर क्या कहा जा रहा है इस समय क्लास 10th और क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए, कि बायोलॉजी का पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स जो साइंस का पेपर होगा ना, उसमें कैलकुलेशन होगा। अभी के समय में यह बताया गया है कि यह पेपर, अभी देखिए मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन होने में कल 24 आवर से ज्यादा का समय है, ये पेपर आसान होने की पूरी उम्मीदें बताई गई हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, चाहे वो लेवल वाले हो, रीजन वाले हो, एक्सपर्सन रीजन हो, लॉन्ग टाइप, वो डिफिकल्ट होने की उम्मीद रखते हैं, ट्रिकी होंगे। डिफिकल्ट को इस बार हटा दिया गया है, वर्ड ही बोलने के लिए टीचरों को मना कर दिया गया कि आप डिफिकल्ट जैसे शब्दों का प्रयोग न करें, कहें कि ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन है, जो कि एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो थोड़े से कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर मल्टीपल चॉइस वाले जो होंगे उनमें। अब बातें उठती है कि तो इसकी तैयारी के लिए आप लास्ट जो 10 ईयर्स है उनमें से किन 10 ईयर्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। देखिए, बायोलॉजी के पेपर के लिए आपको लास्ट 10 ईयर्स में से 3 साल को ध्यान रखने हैं, 2022, फिर 2017 और 2019। ये 3 साल हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और श्योर एंड सर्टेन होने कि नहीं भाई मुझे अच्छी तरह से देख लेना, तो 18 भी देख लीजिए, क्योंकि इससे यह कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि सीआईएससी कहां से क्वेश्चन बनाएगी, सीआईएससी भी 10 ईयर्स को कई बार रिपीट करती है और यह रिपीटेशन बार बार होता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखने के साथ आपको जो आंसर देने हैं उसमें भी ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम आउट का सिस्टम साइंस सब्जेक्ट में चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट के टाइम ही खत्म हो गए और जल्दी जल्दी में कुछ 10 मिनट 5 मिनट बचा रहा, तो वो जो कुछ भी आंसर है उसको जानते हुए भी ठीक ढंग से नहीं लिख सकते। और बायोलॉजी में यह 100% होता है, तो इनसे बचना है। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना अच्छी तरह से ध्यान रखना है। टाइम आउट मतलब कि आप सब क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे, लेकिन आपके पास समय ही 10 मिनट से 15 मिनट बचेगा, तो इन बातों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट बायोलॉजी के पेपर में ज्यादा जरूरी है।